नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ऑडियो बुक शेल्फ चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पश्चिमी दर्शन शास्त्र की सबसे क्रांतिकारी कृति मेडिटेशंस ऑन फर्स्ट फिलॉसफी, जिसे महान दार्शनिक रेने डेकार्ट ने लिखा था। यह किताब न सिर्फ आधुनिक दर्शन की नींव रखती है, बल्कि यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि सत्य, ज्ञान, आत्मा और ईश्वर के अस्तित्व को हम किस प्रकार पहचान सकते हैं। आइए हम इस पुस्तक को अध्याय दर अध्याय समझें, लेकिन ध्यान रहे हम इसे केवल अलग अलग अध्याय की तरह नहीं देखेंगे, बल्कि एक गहराई से जुड़े विचार यात्रा की तरह अनुभव करेंगे। क्योंकि ऑडियो बुक शेल्फ पर किताबें बोलती हैं और विचार जागते हैं। अगर आपको यह यात्रा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी अगली कड़ी सबसे पहले आप तक पहुंचे। अपने विचार और सवाल हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमें आपके विचारों का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहला अध्याय। डेकार्ट पहले अध्याय की शुरुआत एक ऐसे अद्भुत और क्रांतिकारी विचार से करते हैं जो पूरी दार्शनिक परंपरा को नई दिशा देता है। वे कहते हैं कि हमें अपने जीवन में अब तक जिस भी चीज़ पर भरोसा रहा है, उस पर खुलकर और निडर होकर संदेह करना चाहिए। हम अपने ज्ञान और विश्वास को अक्सर स्थिर और अटल मान लेते हैं, लेकिन डेकार्ट हमें चेताते हैं कि शायद इन नींवों में ही दरार हो। उनके अनुसार हमारी इंद्रियां, जिनके माध्यम से हम संसार का अनुभव करते हैं, हमेशा भरोसेमंद नहीं होती। आंखें कभी कभी वही दिखाती हैं जो वास्तव में नहीं है, कान ध्वनियों को भ्रमित कर सकते हैं, और सपनों में तो हम एक ऐसी झूठी वास्तविकता जीते हैं जो हमें उतनी ही सच्ची लगती है जितना जागृत जीवन। लेकिन जैसे ही हम नींद से जागते हैं और समझते हैं कि वह सब केवल सपना था, एक गहरा प्रश्न उठता है, क्या यह वर्तमान जगत भी कहीं सपना तो नहीं? डेकार्ट कहते हैं कि यदि हमारी इंद्रियां हमें धोखा दे सकती हैं, तो हमें उनके आधार पर बने सभी ज्ञान पर भी प्रश्न चिन्ह लगाना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं है कि वे हर चीज को झूठ मानते हैं, बल्कि वे एक पद्धति सुझाते हैं, हर उस विचार को शक की कसौटी पर कसो जो अब तक तुम्हारे मन में निर्विवाद रूप से स्थापित रहा है। इस प्रकार सच्चे और अटूट ज्ञान तक पहुंचने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है संदेह करना। यह संदेह नकारात्मक नहीं बल्कि सकारात्मक है, क्योंकि यह हमें झूठे और अस्थिर विश्वासों से मुक्त कर सत्य की ओर ले जाता है। यही बिंदु डेकार्ट की दार्शनिक यात्रा की वास्तविक शुरुआत है। संदेह की अंधेरी और अनिश्चित रात में, जब हर ओर अविश्वास और प्रश्न ही प्रश्न दिखाई देते हैं, डेकार्ट को एक ऐसा अटल प्रकाश मिलता है जिसे कोई भी तर्क, कोई भी शंका बुझा नहीं सकती। वे स्वयं से कहते हैं, मान लो कि मैं दुनिया की हर चीज पर संदेह करूं, मान लो कि यह संसार, यह शरीर, यह इंद्रियों का अनुभव सब कुछ भ्रम हो सकता है। मान लो कि कोई अदृश्य शक्ति मुझे धोखा दे रही हो और मैं जो कुछ भी सच मानता हूं वह सब छलावा साबित हो। लेकिन फिर भी एक बात ऐसी है जिस पर संदेह करना असंभव है, और वह है स्वयं संदेह करने की प्रक्रिया। डेकार्ट को एहसास होता है कि यदि मैं संदेह कर रहा हूं तो इसका सीधा अर्थ है कि मैं सोच रहा हूं, और यदि मैं सोच रहा हूं तो मेरा अस्तित्व अवश्य है। कोई भ्रम, कोई सपना, कोई धोखा मेरे सोचने के तथ्य को मिटा नहीं सकता। यही खोज उन्हें उनके सबसे प्रसिद्ध निष्कर्ष तक पहुंचाती है, कॉगिटो एर्गो सुम, यानी मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। यह वाक्य मात्र एक दार्शनिक कथन नहीं बल्कि मानव चेतना की अटूट सच्चाई है। इसका अर्थ यह है कि जब तक मैं सोच रहा हूं, जब तक मेरे भीतर प्रश्न उठ रहे हैं, तब तक मैं अस्तित्व में हूं। यह ऐसा सत्य है जिसे कोई भी शक्ति चुनौती नहीं दे सकती। यहीं से डेकार्ट की अगली यात्रा शुरू होती है। अब वे केवल यह नहीं मानते कि मैं हूं, बल्कि यह भी खोजते हैं कि मैं कौन हूं। वे आत्मा और शरीर के बीच भेद पर विचार करते हैं। उनका कहना है कि शरीर नष्ट हो सकता है, इंद्रियां धोखा दे सकती हैं, लेकिन सोचने वाली आत्मा, जिसे हम मन या चेतना कहते हैं, एक ऐसी सत्ता है जो शरीर से भिन्न है और जिसे किसी भी प्रकार का संदेह मिटा नहीं सकता। अब एक स्वाभाविक सवाल सामने आता है, क्या हम केवल अपने मन की सीमाओं में ही कैद हैं? क्या हमारी चेतना केवल हमारे भीतर ही घूमती रहती है और बाहरी सत्य तक नहीं पहुंच पाती? संदेह से निकलकर सत्य की खोज में आगे बढ़ते हुए डेकार्ट इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने लगते हैं। वे कहते हैं कि जब हम अपने मन का निरीक्षण करते हैं तो हमें एक ऐसा विचार मिलता है जो हमारी व्यक्तिगत सीमाओं से कहीं बड़ा है। यह विचार है अनंत, पूर्ण और सर्वशक्तिमान ईश्वर का। लेकिन यही स्थान सबसे कठिन और गहरा है। डेकार्ट मानते हैं कि हम मनुष्य अपूर्ण हैं, हमारी बुद्धि सीमित है, हमारी इच्छाएं असंतुलित हैं,
और हमारी इंद्रियां हमें बार बार भ्रमित करती हैं। तो ऐसे अपूर्ण अस्तित्व में पूर्णता का विचार स्वयं कैसे उत्पन्न हो सकता है? डेकार्ट के अनुसार किसी भी विचार का कारण कम से कम उतना ही महान होना चाहिए जितना कि वह विचार स्वयं है। जैसे आग की गर्मी से ही हमें गर्मी का अनुभव होता है, वैसे ही अनंत और पूर्ण विचार का कारण भी अनंत और पूर्ण ही होना चाहिए। इसलिए यह विचार हमारी सीमित प्रकृति से उत्पन्न नहीं हो सकता। इसका एकमात्र स्रोत वही सत्ता हो सकती है जो वास्तव में अनंत है और पूर्ण है, और वह है ईश्वर। इस प्रकार डेकार्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व अवश्य है। यह केवल एक कल्पना नहीं, बल्कि हमारी चेतना के भीतर विद्यमान उस विचार का आवश्यक कारण है। और यही खोज उनकी दार्शनिक यात्रा में एक बड़ा मोड़ बनती है। जहां पहले वे संदेह और अनिश्चितता की अंधेरी राह पर थे, वहीं अब वे विश्वास की ओर कदम बढ़ाते हैं। संशय धीरे धीरे भरोसे में बदलने लगता है, क्योंकि यदि ईश्वर है और ईश्वर पूर्ण और सर्वशक्तिमान है, तो वह हमें सत्य तक पहुंचने का मार्ग भी दिखा सकता है। अब जब डेकार्ट तर्क और चिंतन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व निश्चित है और वह सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और पूर्ण है, तो एक नया प्रश्न सामने आता है। यदि ईश्वर पूर्ण है, तो फिर इस संसार में त्रुटियां, गलतियां और भ्रम क्यों होते हैं? आखिर सत्य और असत्य का यह मिश्रण कहां से आता है? इस पड़ताल में डेकार्ट हमें बताते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य को दो महत्वपूर्ण शक्तियां दी हैं, बुद्धि और स्वतंत्र इच्छा। बुद्धि का काम है वस्तुओं को समझना, विचारों को परखना और सही गलत का भेद करना। लेकिन बुद्धि हमारी क्षमता को सीमित भी करती है, क्योंकि हम केवल उतना ही समझ सकते हैं जितना हमारे ज्ञान की पहुंच में है। दूसरी ओर स्वतंत्र इच्छा सीमा रहित है। हम किसी भी चीज पर हाँ या ना कह सकते हैं, चाहे वह हमारे ज्ञान के दायरे में हो या ना हो। डेकार्ट के अनुसार यही स्वतंत्र इच्छा हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन जब यह हमारी बुद्धि से आगे निकल जाती है, तब त्रुटि उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए, यदि हमें किसी विषय के बारे में पूरी जानकारी नहीं है और फिर भी हम उस पर जल्दबाजी में निर्णय ले लेते हैं, तो गलती होती है। गलती का कारण यह नहीं है कि ईश्वर ने हमें अधूरा बनाया है, बल्कि यह है कि हमने अपनी स्वतंत्र इच्छा का प्रयोग बुद्धि की सीमाओं से बाहर जाकर कर लिया। दूसरे शब्दों में, त्रुटि इंसान की कमजोरी है, न कि ईश्वर की कोई कमी। ईश्वर ने हमें वह क्षमता दी है जिससे हम सत्य तक पहुंच सकते हैं, लेकिन यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी इच्छा को नियंत्रित रखें और उसे केवल वही प्रयोग करें जहां हमारा ज्ञान स्पष्ट और पर्याप्त हो। इस तरह डेकार्ट यह स्पष्ट कर देते हैं कि सत्य तक पहुंचने का मार्ग हमारे हाथ में है। यदि हम अपनी इच्छा को विवेक और ज्ञान के साथ जोड़ें, तो हम गलती से बच सकते हैं और ईश्वर द्वारा दिखाए गए सत्य की ओर बढ़ सकते हैं। डेकार्ट यहाँ एक बार फिर ईश्वर के अस्तित्व की ओर लौटते हैं, और इस बार वे इसे गणितीय स्पष्टता और तार्किक मजबूती के साथ सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। उनका तर्क यह है कि जैसे गणितीय सत्यों पर किसी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता, वैसे ही ईश्वर के अस्तित्व पर भी अंततः कोई प्रश्न चिन्ह नहीं रह जाता। वे एक उदाहरण देते हैं, जैसे त्रिभुज का 3 भुजाओं वाला होना उसकी स्वाभाविक और अनिवार्य प्रकृति है। यदि आप त्रिभुज की परिभाषा करेंगे, तो 3 भुजाओं के बिना वह त्रिभुज हो ही नहीं सकता। यह उसका आवश्यक गुण है। इसी तरह डेकार्ट कहते हैं कि पूर्णता ईश्वर की अनिवार्य विशेषता है, और यदि ईश्वर पूर्ण है तो उसमें अस्तित्व का होना भी आवश्यक है, क्योंकि अस्तित्व के बिना पूर्णता की कल्पना ही अधूरी होगी। इस तर्क के आधार पर डेकार्ट निष्कर्ष निकालते हैं कि ईश्वर का न होना सोचा ही नहीं जा सकता। जैसे हम बिना भुजाओं वाला त्रिभुज की कल्पना नहीं कर सकते, वैसे ही बिना अस्तित्व वाला पूर्ण ईश्वर भी असंभव है। यानी ईश्वर का होना उसके स्वभाव में ही निहित है। इसके साथ साथ वे पदार्थ यानी मैटर की प्रकृति पर भी विचार करते हैं। वे कहते हैं कि पदार्थ की वास्तविकता उसकी विस्तार एक्सटेंशन में है, यानी वह जगह घेरता है, लंबाई, चौड़ाई और गहराई रखता है। इसी विस्तार को हम गणित और ज्यामिति के माध्यम से माप सकते हैं। पदार्थ को समझने के लिए हमें उसकी गुणवत्ता या आत्मा की तलाश नहीं करनी, बल्कि उसे यांत्रिक और मापनीय नियमों में देखना चाहिए। इस दृष्टिकोण से डेकार्ट आधुनिक भौतिक विज्ञान की नींव रखते हैं, जहां संसार को प्राकृतिक नियमों और गणितीय सिद्धांतों से समझा जाता है। इस प्रकार इस ध्यान में डेकार्ट न केवल ईश्वर के अस्तित्व को पुनः सिद्ध करते हैं, बल्कि पदार्थ की ऐसी परिभाषा देते हैं जिसने आने वाले समय के वैज्ञानिक चिंतन को गहराई से प्रभावित किया। अंतिम अध्याय में डेकार्ट अपनी पूरी दार्शनिक यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं, आत्मा और शरीर का भेद।
वे कहते हैं कि आत्मा, जिसे वे मन या चेतना कहते हैं, एक ऐसा तत्व है जिसका मूल स्वभाव सोचना है। आत्मा न तो फैलाव रखती है और न ही उसे स्थान और आकार से बांधा जा सकता है। इसका काम है विचार करना, संदेह करना, समझना, कल्पना करना और निर्णय लेना। दूसरी ओर शरीर का स्वभाव पूरी तरह भिन्न है। शरीर एक भौतिक तत्व है जो स्थान घेरता है, जिसे लंबाई, चौड़ाई और गहराई में मापा जा सकता है और जिसे प्रकृति के यांत्रिक नियमों के अनुसार समझा जा सकता है। डेकार्ट का कहना है कि आत्मा और शरीर दोनों स्वतंत्र सत्ता हैं। आत्मा सोचने वाली सत्ता है और शरीर फैलाव वाली सत्ता है, लेकिन फिर भी वे दोनों एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। यह संबंध इतना जटिल है कि आत्मा शरीर को प्रभावित करती है और शरीर आत्मा को। उदाहरण के लिए, जब हमारे मन में कोई विचार उठता है तो हमारा शरीर भी प्रतिक्रिया करता है, और जब शरीर किसी चोट या अनुभव से गुजरता है तो आत्मा भी उसी के अनुरूप भावनाएं महसूस करती है। यही विचार आगे चलकर आधुनिक मनोविज्ञान, न्यूरोसाइंस और वैज्ञानिक चिंतन की नींव बना। डेकार्ट ने आत्मा और शरीर के द्वैतवाद, ड्युअलिज्म के माध्यम से यह सवाल उठाया, क्या मन केवल मस्तिष्क की क्रियाओं का परिणाम है या वह उससे भी परे एक स्वतंत्र सत्ता है? आज भी यह प्रश्न मनोविज्ञान और दर्शन दोनों में जीवंत है। अंत में डेकार्ट इस ध्यान को एक सकारात्मक आशा के साथ समाप्त करते हैं। वे मानते हैं कि मनुष्य भले ही संदेह और अनिश्चितता की गहराइयों में भटकता रहे, फिर भी वह सत्य तक पहुंच सकता है अगर वह साहसपूर्वक संदेह से गुजरे, तर्क और विवेक का सहारा ले और ईश्वर के मार्गदर्शन पर भरोसा करे। यह आशा न केवल उनकी दार्शनिक यात्रा का समापन है, बल्कि हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो ज्ञान और सत्य की खोज में लगा है। दोस्तों, यह थी रेने डेकार्ट की मेडिटेशंस ऑन फर्स्ट फिलॉसफी की गहन यात्रा। हमने देखा कि कैसे संदेह से शुरू होकर मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं तक, और वहां से ईश्वर, आत्मा और सत्य के गहन चिंतन तक यह किताब हमें ले जाती है। यह सिर्फ एक दार्शनिक ग्रंथ नहीं, बल्कि हमारी सोचने की क्षमता को चुनौती देने वाला दर्पण है। अगर आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो ऑडियो बुक शेल्फ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। हम जल्द ही आपके लिए और महान पुस्तकों की ऑडियो यात्रा लेकर आएंगे। धन्यवाद।